सांसों की ज़रूरत हो तुम, यह वाक्य अमन अक्सर अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखता था। उसे खुद नहीं पता था कि यह सिर्फ एक इंतज़ार है या आने वाले तूफान की आहट। अमन एक साधारण सा लड़का था जो दिन में एक निजी कंपनी में काम करता और रात में अपने अधूरे सपनों के साथ जीता था। उसकी ज़िंदगी में न कोई बड़ा मकसद था, न कोई खास वजह मुस्कुराने की, जब तक कि उसकी मुलाकात नेहा से नहीं हुई। नेहा रहस्यमयी, शांत और गहरी आंखों वाली लड़की, वो अचानक अमन की ज़िंदगी में आई थी, जैसे अंधेरी रात में जलता हुआ एक दिया। दोनों की मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी, जहाँ कम लोग आते थे। नेहा हमेशा खिड़की के पास बैठती, वही किताबें पढ़ती और मुस्कुराकर बस इतना कहती, कुछ कहानियाँ पढ़ने से ज़्यादा जीने के लिए होती है। अमन को नहीं पता था कि वह खुद एक कहानी का हिस्सा बनता जा रहा है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। नेहा अमन को उसकी कमजोरियों से लड़ना सिखाती। जब अमन हार मानने की बात करता, नेहा बस इतना कहती, अमन सांस चल रही है तो उम्मीद भी जिंदा है। उसके शब्दों में अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके अतीत में एक गहरी खामोशी भी। वो कभी अपने घर, अपने परिवार या अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात नहीं करती थी। एक रात नेहा ने अमन से कहा, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? अमन हंस पड़ा, लेकिन नेहा की आंखों में डर था। उसी रात से अमन को अजीब सपने आने लगे। खून से सुनी किताबें, बंद दरवाजे और नेहा की आवाज़ जो अंधेरे से पुकारती, मुझे भूलना मत। यह प्यार था या किसी अनकही साजिश की शुरुआत? अमन समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद नेहा सच में गायब हो गई। न लाइब्रेरी में, न फोन पर, कहीं कोई निशान नहीं। अमन की जिंदगी फिर से सूनी हो गई, लेकिन अब उसके अंदर एक आग जल रही थी। उसने हार मानने के बजाय नेहा को ढूंढने का फैसला किया। लाइब्रेरी के रजिस्टर से उसे एक पुराना पता मिला, एक उजड़ा हुआ घर शहर के बाहर। जब अमन उस घर पहुंचा तो वहां अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें नेहा की शक्ल अलग अलग उम्र में दिख रही थी, लेकिन तारीखें मेल नहीं खा रही थी। तभी उसे सच्चाई का पता चला। नेहा एक हादसे में 5 साल पहले मर चुकी थी। यह सच अमन की रूह तक को हिला गया। तो फिर वो जिसमें मिला था वो कौन थी? अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। डर गए? नेहा सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, मैं अधूरी थी और तुम्हारी हिम्मत ने मुझे पूरा किया। तुमने मुझे ढूंढा, इसलिए मैं आज भी हूँ। यह प्यार किसी शरीर का नहीं, किसी आत्मा का था। एक ऐसा रिश्ता जो डर से होकर गुजरता है और इंसान को मजबूत बना देता है। सुबह अमन उस घर से बाहर निकला तो सब कुछ सामान्य था। कोई नेहा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने सपनों पर काम शुरू किया और हर मुश्किल में खुद से यही कहा, सांसों की ज़रूरत हो तुम, मतलब हिम्मत अभी बाकी है। कभी कभी प्यार हमें हमेशा के लिए नहीं मिलता, लेकिन वो हमें जीना ज़रूर सिखा देता है। और कुछ कहानियाँ अंधेरी होकर भी इंसान को रोशनी की तरफ ले जाती है।